नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं। पायन महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावर एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो आपका अलंकार है अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, प्रतीत। तो बताइए कौन सा अलंकार है? यहाँ पर नायिका की एड़ी स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत के कारण भ्रम हो गया है। तो यहाँ पर जो आपका है भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, भ्रांतिमान अलंकार होगा। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग कौन सा है? तो स्त्री, दारा, पत्नी, कलत्र। तो स्त्री, दारा, पत्नी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, कलत्र, कलत्र अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, कलत्र जो है अनेकार्थक शब्द है। तो इसका जो होगा आपका पत्नी भी होगा, नितंब भी होगा, किला भी होगा। तो यही आपका नपुंसक लिंग है और हिंदी में यह पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, कलत्र। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? उपमेय उपमान वाचक धर्म क्या है? तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, उपमेय। ठीक है, उपमेय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो बताइए क्या है? अद्भुत का जो स्थायी भाव है वह है विस्मय। ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, जो जुगुप्सा है ये विभत्स रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है और निर्वेद जो है यह शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ माझी, निर्मला भुराड़िया। कौन है एबीसीडी में से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है निर्मला भुराड़िया। ठीक है दोस्तों, निर्मला भुराड़िया। और इनकी निर्मला भुराड़िया की एक और प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकर, कांतार, मधुमास। तो कौन सा है? तो ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये सभी बसंत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन कांतार जो है यह जंगल, इसका अर्थ होता है जंगल। तो यह बसंत का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कांतार। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा कि विभाव, अनुभाव, संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो यह ऑप्शन आपका बी सही है, भरत मुनि। ठीक है, मम्मट ने कितने गुण माने हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। शिवा को बखानो की बखानो 36 साल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिव जी, शिवाजी, महादेव, बालाजी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है बी ऑप्शन सही है, शिवाजी। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, शिवाजी। और जो छत्रसाल हैं वह छत्रसाल जो हैं उन्होंने भूषण के जो पालकी थी उसमें अपनी कंधा लगाए थे। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, शिवाजी। संकलन त्रय में कौन नहीं है? यहां पूछा है कि कौन नहीं है संकलन त्रय में? स्थान, काल, वस्तु, कथानक
तो स्थान काल वस्तु यह तीनों संकलन त्रय में आते हैं। कथानक आपका नहीं आता है, तो नहीं पूछा हुआ है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, कथानक। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो जो अष्टयाम है यह नाभादास जी की रचना है। ठीक है, नाभादास जी की रचना है और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है, जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, राम। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही वाक्य वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। तो यहाँ वृक्षात् होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, सी। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है आपको बताना है। तो सात्विक, कैसिकी, आर्यभट्टी, भारती। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका सात्विक जो है नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। सात्विक जो है यह अभिनय के 4 भेदों का उल्लेख जो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने किया था, उसमें है सात्विक, आहार्य, वाचिक और आंगिक। ठीक है दोस्तों, कैसिकी और आर्यभट्टी, भारती जो है यह नाट्य वृत्तियां हैं। ठीक है, कैसिकी, भारती और आर्यभट्टी यह नाट्य वृत्तियां हैं। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा समास है 13 का? तो ध्यान में मग्न यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, बद्ध धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। ठीक है, सभी ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि जो मध्यम पुरुष है उसका अवदह, अवदतम, अवदत्त होता है और इसमें यह ऑप्शन कहीं नहीं दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन फाल्स हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन सही नहीं है। स्पर्श धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष के दिए पुरुषों में गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे प्रथम पुरुष दिया नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष नहीं होगा, यहाँ पे होगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होगा, तो इसमें अब दिए गए रूपों में गलत कौन है? तो मध्यम पुरुष का ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यह उत्तम पुरुष का है, तो यही गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो कौन सा होगा? कवयित्री, कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री। तो बताइए, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सतसया के दोहरे जीव नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर में नामक का क्या अर्थ है? ठीक है, नामक का क्या अर्थ है 17 का बताना है आपको। तो नामक जो है यह शिकारी से तात्पर्य है। ठीक है, अर्थात जो आपका नायक, बहेलिया, नाविक और नाव का दिया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बहेलिया दोस्तों। ठीक है, बहेलिया। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति
किस पुस्तक से ली गई थी दोस्तों? यह आपके अभी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इस पे आपको हिंदी से संबंधित मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, जहां से आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र, बादशाह दर्पण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, काल चक्र दोस्तों। ठीक है, काल चक्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ठीक है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है यह बताना है आपको। तो अल्प प्राण वह होता है जिसमें प्राणवायु कम लगता है। ठीक है, अल्प प्राण होता है जिसे जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है, इसका 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5 जो वर्ण होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और जो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यरलव और अ से अ तक दोस्तों, यह जो स्वर होता है 11 वो भी अल्प प्राण होते हैं, और ये भी परीक्षाओं में पूछा गया था कि कौन सा अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका अल्प प्राण पूछा है, तो च आपका अल्प प्राण है, सी ऑप्शन सही है। बाकी ख, थ, फ ये जो है यह महाप्राण है दोस्तों। ठीक है, घूरे क लता बीने, कनातन के ढोल बाजे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, और इन्होंने एक इनकी प्रसिद्ध रचना है जो बात है, बात। ठीक है, वृद्ध, भाव और समझदार की मौत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है, घूरे क लता बीने, कनातन के ढोल बाजे। ठीक है दोस्तों, मणिकर्णिका आत्मकथा है, मणिकर्णिका आत्मकथा है कौन भारती की? मोहन नैमिषराय की, जयप्रकाश करदम की, तुलसी राम की। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका है तुलसी राम की यह आत्मकथा है, जो 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। पुस्तक जलहड़ हथ दय चली गज्जन निरपकाज में, जलहड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो जलहड़ जो है चंद्रबरदाई के पुत्र हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। ठीक है, किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें 69 सर्ग हैं दोस्तों। अर्थात जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 69 समय है, जिसे आप सर्ग के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसे सर्ग कहा जा सकता है। तो 69 सर्ग है दोस्तों। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज इसके नायक हैं। जब तो उन्होंने जो पृथ्वीराज हैं उन्हें मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर गजनी लेकर गया था, उस समय चंद्रबरदाई भी उनके पीछे पीछे गए थे, तभी यह पुस्तक उन्होंने अपने पुत्र जलहड़ को दिया था। तो उसी से संबंधित यह पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। और इन चारों ऑप्शन में से आप लोग कमेंट करके और बताएं कि सिंगारी रासो काव्य कौन सा है। इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? चंद्रालोक जयदेव की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? जयदेव की। उसकी छाया किस रचना पर पड़ी? काव्य विवेक, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य प्रकाश, भाषा भूषण। तो भाषा भूषण पे उसका प्रभाव पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो भाषा भूषण के रचनाकार जो हैं जसवंत सिंह हैं। ठीक है, कौन है? जसवंत सिंह हैं। और छाया का क्या प्रभाव पड़ा? जैसे चंद्रालोक में एक ही श्लोक में लक्षण उदाहरण दोनों बताए गए हैं, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी एक ही 2 में लक्षण उदाहरण दोनों दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह समानता दोनों में है।
सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था दोस्तों? किसने कहा, किसके कहने पर? तो यहाँ पर शेख तकी के कहने पर दोस्तों। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया गया था दोस्तों। ठीक है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इनके जो पालक थे नीरू और नीमा नामक 2 जुल्हा दंपति थे दोस्तों। और इनके एक पुत्र कमाल और पुत्री कमाली भी हुई थी। इनकी जो रचना है वह साखी शब्द रामायणी है, जो बीजक ग्रंथावली में समाहित है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ठीक है। किसके दृष्टि में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि में। तो भारतेंदु युग में दोस्तों। किस युग में? भारतेंदु युग में नहीं जमी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही है भारतेंदु युग। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इतना सुनने के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आद शेर सोना नरह दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है किससे है? 84 वैष्णवों की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णवों की वार्ता से, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। किससे हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, चंद छंद वर्णन की महिमा से, जिसके कवि हैं गंग जी। ठीक है। कौन है? गंग कवि हैं। ठीक है दोस्तों। जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन सही है, गंग कवि है। हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? शैली, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, केट्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका ए ऑप्शन सही है, शैली। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। किसका किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है आपको बताना है। तो यहाँ फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा की रचना है दोस्तों। ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा की जो इसकी मुख्य पात्र है वो बेला बहू है। कौन है? बेला बहू है। और यह एक उपन्यास विधा की रचना है दोस्तों। ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद उपन्यास के तथ्यों में कौन सा नहीं है? पूछा कौन सा उपन्यास के तथ्यों में नहीं गिना जाता है? तो कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन गिना जाता है। रंग निर्देशन नहीं है दोस्तों। ठीक है। तथ्यों में नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता पूछा है। तो यहाँ पर आपका कार्य पताका प्रकरी बिंदु बीज आता है और विषाद दांत नहीं आता है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो वह इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी, आजमगढ़ रीडर। ठीक है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं, उस्मान, शेख नबी, ज्ञानोदय, नूर मोहम्मद। ठीक है। इंद्रावती और अनुराग बासुड़ी दोस्तों। ठीक है। तो इन्होंने इंद्रावती की जब रचना की थी तो उसपे इनको उपालंब सुनने को मिला था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है। क्षीर, मयूर, शीर्ष, यह तत्सम शब्द हैं। सफेद तद्भव है,
तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा है तत्सम नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? कुकुर, कुत्ता, पिल्ला, कुकुर। तो कुकुर जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी तत्सम नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ठीक है, सही का आपको चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुग्रहित, 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 बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। 36 का सी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ठीक है, बताइए। तिरंगा, गृह प्रवेश, सुख दुख, अंधकूप। तो सुख दुख द्वंद्व समास का है, तिरंगा भी आपका द्विगु है, अंधकूप यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है अंधकूप है दोस्तों। क्या है? अंधकूप। 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? अंधकूप आपका है कर्मधारय का उदाहरण। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहां पर जो है आपका ए ऑप्शन सही है, धर्म। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 4 ऑप्शन दिया है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। तो कौन सी नहीं आती है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, परिभाषा किसने दी? ठीक है, किसने दी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ। किसने दिया? जगन्नाथ ने दिया। उन्होंने कहा कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द है वही काव्य है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, सुनकर, लिखकर। तो किसके द्वारा व्यक्त करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन सही है, लिखकर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजत, कब मिलनी कुल बल्लभ की प्रभा, का पंक्तियों का संबंध है, किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही है, आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। तो किससे है? प्रिय प्रवास से है। ठीक है, प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं वह हरिऔध जी हैं दोस्तों। कौन है? हरिऔध जी। हरिऔध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा? क्रम, क्रम से कालरीज, यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, क्रम से कालरीज, सी ऑप्शन सही है। कालरीज ने के अनुसार सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। हमारे हृदय में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, यह एक जाति का सूचक है, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन जो है क से प वर्ग तक है, यह नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे मन के भाव प्रकट हो वे हैं, क्या हैं? वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा, तो क्या है बताइए, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर अनुभाव है। अनुभाव आपके 4 होते हैं, कायिक, मानसिक और आहार सात्विक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
आपका सी ऑप्शन सही है, अनुभव। संचारी भाव 33 होते हैं, लेकिन देव कवि ने 34वां छल नामक संचारी भाव माना है, जो आपके पीजीटीकी में अभी आया हुआ था दोस्तों। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संस्थापक हैं, कौन है? अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन, विभूति नारायण राय। तो वर्तमान साहित्य जो है इसके संपादक विभूति नारायण राय जी हैं दोस्तों। कौन है? विभूति नारायण राय जी हैं, और यह अलीगढ़ से प्रकाशित होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? अलीगढ़ से प्रकाशित होता है, और यह एक मासिक पत्रिका है दोस्तों। ठीक है, यह एक मासिक पत्रिका है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? तो यह प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो बंग महिला का जो असली नाम है वह राजेंद्र बाला घोष है, और इन्होंने 1907 ईस्वी में दुलाई वाली कहानी लिखी, जो प्रकाशित 1907 में हुआ सरस्वती पत्रिका में दोस्तों। तो ठीक है, तो इन्हें प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। और इस कहानी को किसने माना, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी? तो राय कृष्ण दास ने माना दोस्तों। तो बंग महिला की असली नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रेत भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मीत। कविता की यह परिभाषा किसकी है? 50 का जो क्वेश्चन है, किसकी है बताइए? बिहारी, मतिराम, केशव, देव। तो यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा केशव दास जी की है। आपका सी ऑप्शन सही है। इनकी जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावली और विज्ञान गीता, बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति में दिए गए रूपों में गलत है। ठीक है, तो त्वयि यो युष्मास है सप्तमी का, तो नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, 36। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? 36, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, विनय पत्रिका। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? विनय पत्रिका सही है, जो तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, और प्रलय की छाया, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा, यह निराला जी की रचना है। और राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, यह एक लंबी कविता है दोस्तों। ठीक है, और राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला भाग आपको जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।